विश्व पटल पर पुरातन गांव से विख्यात मलाना में लोग पहली बार किसी मुख्यमंत्री को अपने यहाँ देख ही उठे। अब तक प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री मलाना नहीं पहुंचा था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे पैदल सफर तय करना पड़ता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 1 घंटे पैदल सफर तय कर मलाना वासियों के बीच पहुंचे और आगजनी से प्रभावित परिवारों को न केवल सांत्वना दी, बल्कि गाँव वासियों को कई सौगातें भी दी। पैदल पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रास्ते में पूरी तरह से ठेठ पहाड़ी अंदाज में दिखे। अक्सर बड़े बड़े मंचों पर मुख्यमंत्री को बिस्लरी वाटर ही सर्व किया जाता है, लेकिन मलाना जाते समय मुख्यमंत्री को जब रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने प्राकृतिक चश्मे से ही पानी पिया। यही नहीं, रेस्ट करने के लिए रास्तों में रुके तो कोई वीआईपी कुर्सी साथ नहीं थी। मुख्यमंत्री अपनों के साथ डंगों पर बैठकर मलाना के बारे में जानते रहे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 814 का फाइनल परिणाम घोषित किया है। आयोग ने 229 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। ये जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी है। आयोग को इन पदों के लिए 9,752 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से लिखित परीक्षा के लिए 9,434 सही पाए गए। लिखित परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर 2020 को किया गया। इसमें 7,365 उपस्थित रहे, जबकि बाकी अनुपस्थित रहे। लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर 719 अभ्यर्थियों को आगामी चरण के लिए बुलाया गया। निर्धारित सभी चरण पूरा करने पर 229 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में 15 और 26 नवंबर को विशेष ग्राम सभाएं होंगी। इनमें प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। दूसरी डोज लगाने का निर्धारित लक्ष्य समय पर हासिल करने के लिए पंचायत प्रधानों की अध्यक्षता में टीमें गठित की गई हैं। उप प्रधानों को टीम का सह अध्यक्ष, पंचायत सचिव सदस्य, सभी वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टीम का सदस्य बनाया गया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि पंचायत स्तर पर गठित ये टीमें अपनी अपनी पंचायतों में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के लिए पात्र लाभार्थियों को पंचायत के परिवार रजिस्टर के अनुसार चिन्हित कर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगी। ऐसे पात्र लाभार्थियों को भी ये टीमें चिन्हित करेंगी जो पंचायत क्षेत्र में रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बनी अल्सर समेत 15 दवाओं के सैंपल अक्टूबर में फेल हो गए हैं। 2 कंपनियों के 2 और एक कंपनी के 3 सैंपल एक साथ फेल हुए हैं। सोलन जिले की 9, बिलासपुर की 3, सिरमौर की 2 और कांगड़ा की 1 कंपनी के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अक्टूबर के ड्रग अलर्ट में ये दवाइयां मानकों पर सही नहीं पाई गई हैं। इन दवाइयों में अल्सर, बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सूखी खांसी, तनाव, डाइजेशन, विटामिन की कमी, एनेस्थीसिया, दर्द और सूजन आदि की दवाइयां शामिल हैं। संगठन ने देश भर में 1061 दवाओं के सैंपल लिए थे, जिनमें 1025 सैंपल पास हुए, जबकि 36 सैंपल फेल हुए। इनमें 15 हिमाचल प्रदेश में बनी हैं। हिमाचल प्रदेश में अब आईटी से संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश की कंपनी ठियो के जेएस में 7,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए निवेश कर डाटा सेंटर स्थापित करेगी। शुक्रवार को कंपनी निदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान के बीच इसको लेकर बैठक हुई है। कंपनी ने इस डाटा सेंटर में सूबे के 700 लोगों को रोजगार देने की बात कही है। नई दिल्ली में 5 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर मीट में इस कंपनी के साथ एमओयू साइन होगा। प्रदेश में ये पहला डाटा सेंटर स्थापित हो रहा है। ब्यूनाओ ग्रुप के प्रबंधक नए अध्यक्ष सुखविंदर सिंह खरौर के नेतृत्व में शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी भेंट की और राज्य में आईटी और कौशल विकास क्षेत्र में कंपनी के निवेश की योजना पर चर्चा की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैच वाइज भर्ती मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ में पुष्पा देवी और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थियों का कहना है कि बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए वे पात्रता रखते हैं। सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही है। याचिकाकर्ताओं ने मांगा है कि उन्हें जेबीटी बैच वाइज भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया जाए और इन पदों पर कंसीडर किया जाए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर बीटेक, बीआर्क, बी फार्मेसी, बीएससी, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्मेसी, एमसीसी, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पीजी डिप्लोमा योग में खाली सीटों को भरने के लिए अब 15 से 17 नवंबर तक स्पॉट काउंसलिंग करवाएगा। इन विषयों में विद्यार्थियों की दाखिला लेने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में लाई थी, जिसके बाद कई निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में सीटें खाली रह गई हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता सेक्शन के प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि इन विषयों में खाली सीटों का ब्यौरा तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सिरमौर जिले के धाटीधार इलाके की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग बनेड़ी में रेलिंग नुमा रास्ते की स्लैब क्षतिग्रस्त होने से 5 विद्यार्थी घायल होने के मामले में हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने सचिव लोक निर्माण विभाग और निदेशक उच्च शिक्षा से रिपोर्ट तलब की है। स्कूल भवन का निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसकी जानकारी देने को भी कहा गया है। उच्च न्यायालय के जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने रिपोर्ट में स्पष्ट करने को कहा है कि इस तरह घटिया गुणवत्ता वाले निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई मेरिट लिस्ट में जहां 12वीं से 19,946 विद्यार्थियों ने स्थान पाया है, वहीं 10वीं कक्षा में 29,661 विद्यार्थियों ने 75% अंक हासिल किए हैं। शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी इस मेरिट लिस्ट में निजी स्कूलों का पूरी तरह से दबदबा रहा है। सरकारी स्कूल इसमें पिछड़ गए हैं। बोर्ड की ओर से घोषित की गई 10वीं की मेरिट लिस्ट में मात्र 2 अभ्यर्थियों को ही स्थान मिला है, जबकि 12वीं कक्षा की टॉप 100 मेरिट लिस्ट से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी गायब हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी तरह की परीक्षाएं करवाने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की है। राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने बिजली संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को कर्मचारी और उपभोक्ता विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि विधेयक मात्र कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से लाया जा रहा है, जिनकी बिजली तैयार करने में कोई भी योगदान नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि इस काले कानून के विरोध में आंदोलन तैयार करें। चंबा में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खरवाड़ा ने प्रदेश में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाना, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और करुणा मूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान करने की मांग सरकार से उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर को यूनियन के स्वर्ण जयंती समारोह में विद्युत मंत्री की ओर से विभिन्न श्रेणियों के 1641 पद नई भर्ती के जरिए भरने की घोषणा की थी। अभी तक इस पर सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।